भगवान कृष्ण जो सबके दुलारे हैं, जिनकी लीलाओं को सुनने से कभी मन नहीं भरता, जो परमात्मा हैं और प्रिय भी, प्रार्थना हो या मनोहार, जो करते हैं सब स्वीकार। ऐसे भगवान कृष्ण का मनमोहक लीला रूप है भगवान जगन्नाथ, जो बसे हैं उड़ीसा में समुद्र के किनारे पावन नगरी पुरी में। कुछ वर्षों पहले भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला। उन दिनों रथ यात्रा का समय था। जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडीचा माँ के मंदिर में पहुंच चुके थे। उन तीनों के रथ मंदिर के बाहर खड़े थे। उन विशालकाय रथों को देखकर और छूकर ऐसा लगा मानो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं हमें अपने उत्सव में बुलाया हो। इस रथ यात्रा उत्सव में जगन्नाथ जी 8 दिन तक अपनी मौसी गुंडीचा माँ के मंदिर में रुकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के उस अद्भुत रूप के दर्शन करना ऐसा था जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं को साक्षात देखना। जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण का एकमात्र ऐसा रूप है जिसमें उन्हें देवी राधा या देवी रुक्मिणी के साथ नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। श्री कृष्ण के लीला रूप जगन्नाथ जी के विषय में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण जी रात को सोते समय नींद में ही राधे राधे बोलने लगे। रानी रुक्मिणी और अन्य रानियों ने यह सुना तो मन ही मन यह सोचकर उदास हो गई कि कृष्ण अब तक भी राधा को नहीं भूल पाए हैं। यह सोचकर उन सबके मन में राधा जी के विषय में और अधिक जानने की इच्छा जागृत हुई और इसके लिए उन्होंने माता रोहिणी से प्रार्थना की, जो श्री कृष्ण और राधा जी के विषय में सब कुछ जानती थी। माता रोहिणी उन्हें यह सब बताने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका कहना था कि इस कथा को कोई और ना सुन पाए, इसलिए सुभद्रा जी को द्वार पर बैठा दिया गया ताकि कक्ष में कोई और प्रवेश ना कर सके, भले ही वो बलराम जी या श्री कृष्ण जी क्यों न हो। लेकिन माता रोहिणी के यह सब बताते बताते ही वहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी पहुँच जाते हैं। सुभद्रा उन्हें कोई कारण बताकर द्वार पर ही रोक लेती है, लेकिन द्वार पर ही खड़े खड़े बलराम जी, सुभद्रा और श्री कृष्ण माता रोहिणी की सारी बातें सुन लेते हैं। माता रोहिणी के मुख से श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं को सुनकर बलराम जी, सुभद्रा और स्वयं श्री कृष्ण भी भाव विभोर हो उठते हैं। प्रेम भाव से भरकर उन तीनों की आंखें विशाल रूप हो गई, होठों पर एक बड़ी मुस्कान छा गई और भावनाओं के इस वेग में ऐसा लगा मानो इन तीनों के शरीर अदृश्य होने लगे हों, सुदर्शन चक्र भी जैसे पिघलने लगा हो। तभी नारद जी के वहाँ आ जाने से ये तीनों अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। तब नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने आप तीनों का जो सुंदर भाव विभोर रूप देखा है वह सदा इस पृथ्वी पर सुशोभित रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया और आगे चलकर ऐसी लीला रची कि उनका यह रूप सदा के लिए इस धरती पर विराजित हो गया। जगन्नाथपुरी में पहली बार श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर उनकी इस लीला के विषय में जानने की इच्छा हुई। मंदिर के ऐसे बहुत से कार्यकर्ता थे जो जगन्नाथ जी के विषय में सब कुछ विस्तार से बता रहे थे। स्कंद पुराण और महाभारत के वन पर्व में वर्णित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग में मालवा के एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एक पुरोहित के मुख से भगवान कृष्ण के नीलमाधव विग्रह के विषय में सुना और सुनकर भगवान नीलमाधव के दर्शनों को आतुर हो गए। उस समय नीलमाधव नीलांचल क्षेत्र के सबर कबीले के मुख्य आराध्य थे। कबीले के सरदार विश्ववसु ने नीलांचल पर्वत की गुफाओं में नीलमाधव के विग्रह को स्थापित किया था। उसे भी नीलमाधव बहुत प्रिय थे, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के बहुत प्रयास करने पर भी वह नीलमाधव के विग्रह को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। इस बात से निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न तपस्या में बैठ गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर एक दिन नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें बताया कि भगवान हरि की उन पर विशेष कृपा है और उन्हें अपने आराध्य के लिए एक विशेष कार्य करना है। उन्हें सुबह समुद्र के किनारे जाना है और समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के एक विशाल लट्ठे को निकालकर उस लकड़ी से अपने आराध्य के विग्रह का निर्माण कराना है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ लीला को पूर्ण कराने में सहायक बनना है। यह सब जानकर राजा इंद्रद्युम्न की प्रसन्नता का कोई पार नहीं था। उन्होंने शीघ्र ही लकड़ी के उस विशालकाय लट्ठे को समुद्र से बाहर निकलवाया और कुशल मूर्तिकारों की खोज आरंभ की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी के लट्ठे पर कार्य नहीं कर पा रहा था। तभी ईश्वर की लीला से प्रेरित होकर भगवान विश्वकर्मा, जो भवन निर्माण के देवता कहे जाते हैं, एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धरकर वहां पहुंचे और राजा को आश्वासन दिया कि वह भगवान द्वारिकाधीश के इस लीला रूप को मूर्त आकार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एकांत चाहिए
और जब तक उनका कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उनके कार्य में कोई बाधा नहीं डालेगा। राजा ने उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया। एक और वृद्ध मूर्तिकार मूर्ति निर्माण कर रहा था और दूसरी ओर राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र के किनारे भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। कुछ समय बीत जाने पर उस मूर्तिकार के कक्ष से आवाज आना बंद हो गया तो राजा इंद्रद्युम्न और रानी को उस वृद्ध शिल्पकार की चिंता हुई और उन्होंने उस कक्ष का द्वार खोल दिया। लेकिन अंदर पहुंचकर देखा तो वहाँ कोई शिल्पकार नहीं था। केवल भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सुंदर विग्रह वहाँ बने हुए थे। लेकिन ये विग्रह अधूरे थे, इनके हाथ और पैर अभी तक नहीं बने थे। मूर्तियों के इस प्रकार अधूरा रह जाने पर राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडीचा बहुत दुखी हुए और पछताने लगे। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि यह भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का वही भाव विभोर रूप है जो नारद मुनि ने पूर्व काल में देखा था और उस रूप के इस धरती पर ही रहने की प्रार्थना की थी। नारद मुनि की प्रार्थना को पूरा करने के लिए ही यह लीला रची गई और भगवान इसी रूप में धरती पर रहना चाहते हैं। इसलिए यह दुखी होने की नहीं बल्कि प्रसन्न होने की बात है, क्योंकि जगत के स्वामी स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न ने पूर्ण पवित्रता और भव्यता के साथ इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को जगन्नाथ कहा जाने लगा। तब से लेकर आज तक इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन परंपराएं आज भी पहले जैसी ही हैं। इस परंपरागत वातावरण में मन आनंदित हो गया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में कहा जाता है कि एक बार देवी सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के लिए बलभद्र जी और श्री कृष्ण ने अलग अलग रथों में बैठकर एक नगर रथ यात्रा की थी। और क्योंकि पुरी में जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ ही विराजते हैं, इसीलिए देवी सुभद्रा की उसी नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा हर वर्ष पुरी में आयोजित की जाती है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरंभ होती है। यह रथ यात्रा 10 दिन के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस रथ यात्रा का आयोजन 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही किया जाता है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों में बैठकर गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाते हैं। इन रथों को प्रतिवर्ष बड़े भव्य और सुंदर तरीके से तैयार किया जाता है। बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज, देवी सुभद्रा के रथ को पद्म ध्वज और भगवान जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोष कहा जाता है। यात्रा के पहले दिन जगन्नाथ जी संध्या समय गुंडीचा माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। पहले दिन जगन्नाथ जी रथ में ही विश्राम करते हैं और अगले दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। गुंडीचा माँ जगन्नाथ जी के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी को अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे और इसी कारण गुंडीचा माँ को जगन्नाथ जी की मौसी कहा जाता है। जगन्नाथ जी 8 दिन अपनी मौसी के यहाँ रुकते हैं और 10वें दिन वो वापस अपने मंदिर के लिए यात्रा करते हैं। गुंडीचा माँ के मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और जगन्नाथपुरी में मिलने वाला प्रसाद किसी दिव्य भोग के समान प्रतीत होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी विश्व विख्यात है, जहां सैकड़ों लोग परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तनों में भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। केवल रथ यात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर में भोग नहीं बनता, क्योंकि इस समय भगवान अपनी मौसी के घर विराजते हैं। इसलिए इस समय गुंडीचा मंदिर की विशाल रसोई में ही जगन्नाथ जी के लिए भोग तैयार किए जाते हैं। जगन्नाथ जी को राधा जी और श्री कृष्ण की जुगल मूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके आनंद को बढ़ा देते हैं। रथ यात्रा का यह उत्सव किसी पारिवारिक उत्सव जैसा लगता है, जहां हर व्यक्ति प्रसन्न और उत्साह से भरा होता है और सबके चेहरों पर हर्ष दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगते हैं और इस पवित्र वातावरण में चारों ओर सभी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सही समय पर मिलती रहेंगी। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय जगन्नाथ।